हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 11 का इम्पोर्टेंट चैप्टर फिजिक्स में चैप्टर 10 को देख रहे थे। ठीक है, इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ रहे थे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर रहे थे। तो देख रहे हैं कि चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो इसमें हम लोग आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, जिसका हम लोग सॉल्यूशन को भी देखेंगे। तो यहाँ पर आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी जिसको हिंदी में कहा जाता है सीमांत वेग। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या होता है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि इसका एक डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसका डायग्राम को। ठीक है, तो इसका डायग्राम देखते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पर एक दिया गया है फ्लूइड। ठीक है, मान लेते हैं ये एक फ्लूइड है, यानी कोई मान लेते हैं ये एक समुद्र है। ठीक है, मान लेते हैं ये एक समुद्र है। तो समुद्र में जैसा कि आपने कभी मूवी वगैरह में देखा होगा कि जब आप समुद्र के गहराई में बैठे रहते हैं, यानी तल पर जब आप बैठे रहते हैं या किसी नदी के गहरे नदी के तल पर बैठे रहते हैं, ठीक है, बॉटम में, तो वहाँ से यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को पानी में अंदर डूबते हुए देखते होंगे तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो ऑब्जेक्ट डूबता है ना, वो डायरेक्ट पूरा स्पीड में नहीं डूब जाता, वो एकदम धीरे धीरे डूबता है, एकदम धीरे धीरे लगेगा कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से गिर रहा है। ठीक है, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से डूब रहा है। यानी जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से डूब रहा है तो यानी उसका जो ऑब्जेक्ट का वेट है mg, वो नीचे की ओर लग रहा है। और जो जैसा कि आप जानते हैं कि फ्लूइड जो ऊपर की ओर एक फोर्स लगाता है जिसको हम कहते हैं बॉयंट फोर्स या विस्कस, बॉयंट फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं, यानी वो ऊपर की ओर धकेलता है ऑब्जेक्ट को। ठीक है, और साथ ही साथ एक फोर्स लगता है इस ऑब्जेक्ट के सरफेस के साथ, और साथ ही साथ लिक्विड का लेयर के साथ एक फोर्स लगता है जो उसके रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, विपरीत दिशा में उसके मोशन के लगता है, जिसको हम विस्कस फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने पिछला वीडियो में देख लिया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जब वो ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है यानी उसका mg ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है उसका बॉयंट फोर्स से, और साथ ही साथ उसका मोशन जो है वो नीचे हो रहा है, और उसका जो विस्कस फोर्स उसको अपोजिट डायरेक्शन में ले रहा है। ठीक है, तो इस तरह हम देख रहे हैं कि साथ ही साथ उसका भी जुड़ जा रहा है, यानी भी और प्लस एफ बी प्लस एफ भी इक्वल हो जाएगा, वेट के इक्वल हो जाएगा। यानी इस समय में इक्विलिब्रियम का कंडीशन आ जा रहा है, साम्यावस्था का कंडीशन, जिसमें ऊपर भी उतना ही वेट है और नीचे भी उतना ही वेट है, यानी बॉडी अब कांस्टेंट वेलोसिटी से गिर रहा है। यानी उस समय उसका जो नेट फोर्स है वो जीरो हो जा रहा है, यानी ना इधर फोर्स लग रहा है ना इधर। ठीक है, नीचे की तरफ। ठीक है, तो इस तरह हम देख रहे हैं कि जो उसका नेट फोर्स है वो जीरो हो जा रहा है। चलिए, इतना आप समझिए, अब आपको डिफिनेशन में बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो डिफिनेशन देखते हैं कि डिफिनेशन क्या है। तो डिफिनेशन में लिखा गया है कि टर्मिनल वेलोसिटी सीमांत वेग। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो देख रहे हैं कि द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी, आप देखें कि वो जो ऑब्जेक्ट वो कांस्टेंट वेलोसिटी से गिर रहा है नीचे। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट का वह कांस्टेंट वेलोसिटी विथ विच इट फॉल्स इन लिक्विड, जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में गिर रहा है। ठीक है, फॉल्स यानी नीचे गिर रहा है। एंड व्हेन नेट फोर्स ऑन द बॉडी बिकम जीरो, जब नेट फोर्स बॉडी पर क्या हो रहा है, जब नेट फोर्स बॉडी पर जीरो हो जाता है। ठीक है, जीरो हो जाता है, तब उस कांस्टेंट मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी, सीमांत वेग कहते हैं। ठीक है, और सीमांत वेग को डिनोट किससे कहते हैं, इसको डिनोट करते हैं, वेलोसिटी है और टी मतलब टर्मिनल। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन इसका डिफिनेशन वाला हो गया। अब हम लोग देखेंगे फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी का आप एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, तो हम एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देख रहे हैं कि इसका एक्सप्रेशन, तो सबसे पहले यहाँ है, तो जिस तरह फिगर वही रहेगा। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट का डेंसिटी यानी इसका घनत्व को हम सिग्मा मान लेंगे। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का घनत्व को हम सिग्मा मान लेंगे, और पूरा लिक्विड जो यहाँ पर है उस लिक्विड का हम घनत्व को हम रो मान लेंगे। ठीक है,
तो इतना आपको समझ में आएगा कि ऑब्जेक्ट का डेंसिटी यहाँ पर सिग्मा है और लिक्विड का डेंसिटी रो है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम कंडीशन पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे एफ बी प्लस एफ भी इक्वल टू वेट के इक्वल हो जाएगा। और इस तरह एफ बी यानी जो वेट है वो वेट कितना होता है, एम जी के बराबर होता है। और एफ भी यानी विस्कस फोर्स आपने पिछला वीडियो में ज़रूर देखा होगा, उसका एक्सप्रेशन कितना आया था, 6 आर वी आया था। और इस तरह वेट कितना हो रहा है, एम जी लग रहा है। अब यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे कि कौन किसका वैल्यू है, ठीक है। तो जिससे कि हम वैल्यू को पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर एफ बी यानी बॉइंट फोर्स लग रहा है, लिक्विड लगा रहा है, तो लिक्विड लगा रहा है बॉइंट फोर्स, तो लिक्विड का डेंसिटी तो हम जैसे कि जानते हैं मास बराबर होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणा आयतन। तो घनत्व कितना है लिक्विड का, रो है, और आयतन कितना है, जैसे कि लिक्विड किस पर लगा रहा है बॉइंट फोर्स, एक स्फेरिकल बॉडी पर लगा रहा है, स्फेरिकल बॉडी का घनत्व कितना, वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 पाई आर क्यूब लिख दिए। और आर यहाँ पर आर स्मॉल आर क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट का रेडियस को स्मॉल आर लिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया। फिर हम लोग देखेंगे कि इस तरह ये भी एफ भी का भी वैल्यू लिख दिए और यहाँ पर हो गया। फिर हम लोग देखेंगे कि एम जी यहाँ पर किसके लिए है, उस स्फेरिकल बॉडी के लिए, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए। तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, एम जी है। तो वेट यहाँ पर मास बराबर घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, घनत्व गुना आयतन, यानी मास बराबर क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी यहाँ पर लगेगा ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कितना है, सिग्मा है, तो सिग्मा लिखेंगे हम, ठीक है, सिग्मा लिखेंगे। और आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब वही होगा। और जी का जी लिख देंगे, यहाँ भी जी का जी लिख देंगे, ठीक है, यहाँ भी जी का जी लिख देंगे, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कि कुछ कटेगा तो काट देते हैं सबसे पहले। तो 4/3 कट गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। आर क्यूब से आर क्यूब नहीं होगा बल्कि आर क्यूब है और यहाँ आर है, तो इससे हम आर कॉमन ले लेंगे, आर कॉमन लेंगे तो आर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो आर और यहाँ से आर कट जाएगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आर स्क्वायर यानी आर को कॉमन लेकर हम आर स्क्वायर यहाँ कर दिए हैं और यहाँ भी आर स्क्वायर कर दिया, ठीक है। और यहाँ से और कुछ कटेगा, हाँ, तो 4 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, कट गया। फिर इसको जब आगे सॉल्व करेंगे, जब इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो आप तो देखिए यहाँ पर काफ़ी सिंपल में सॉल्व किया हुआ है। तो इस तरह मेरा लास्ट में जो एक्सप्रेशन बनेगा, यहाँ जो भी बचा है भी टी यानी टर्मिनल वेलोसिटी, और भी बराबर हो जाएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा और नीटा भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। नीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है लिक्विड का, ठीक है। तो 2r² जी बाय 9 नीटा सिग्मा माइनस रो, ये होगा टर्मिनल वेलोसिटी का फाइनली एक्सप्रेशन। तो ठीक है, आप याद कर लीजिए, वेटी इक्वल टू 2r² जी बटे में 9 नीटा रो माइनस जी, ठीक है, रो माइनस सिग्मा माइनस रो, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि एग्जाम्पल ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, यानी टर्मिनल वेलोसिटी को आप कहाँ कहाँ देख सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, तो पैराशूटिस्ट कम्स ऑन द सरफेस विथ टर्मिनल वेलोसिटी। तो जो पैराशूटिस्ट होते हैं यानी जो पैराशूट से धरती के नीचे कूदते हैं, तो वे जो पैराशूटिस्ट होते हैं वे टर्मिनल वेलोसिटी के माध्यम से ही वे धरती पर देखते हैं कि वो जो पैराशूटिस्ट होते हैं वे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ गिर रहे होते हैं, एकदम कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, ठीक है। यानी वो उस समय भी कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, टर्मिनल वेलोसिटी का लगता है। रेनफॉल यानी जो वर्षा की बूंदें गिरती है धरती पर, वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरती है। तो इसके कुछ एग्जांपल हो गया टर्मिनल वेलोसिटी का। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपका एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है और मॉडल पेपर में भी पूछा जा चुका है। तो एग्ज़ाम का तैयारी के लिए 14 जुलाई 2022 में आपको पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन टर्मिनल वेलोसिटी को लेकर 5 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। 5 मार्क्स से आपको मिलेगा इस पर। तो आप इसका PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट डाउनलोड करके इसको रिवाइज कर सकते हो, कॉपी में लिख सकते हैं काफ़ी सिंपल शब्दों में, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमको भी मोटिवेट मिले और इस तरह के वीडियो हम ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं आपके हेल्पफुल के लिए, ठीक है। अभी के लिए इतना ही,
अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।